राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कार्तिक के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और कार्तिक के महीने का महात्म्य अध्याय तीसरा आज मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ, तो बोले नमो नारायण। तीसरे अध्याय में कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए पालनीय नियम के बारे में बताया गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहती ही सोकर उठ जाए, फिर नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करें। गांव से नैत्रिक कोण में जाकर विधि पूर्वक से मलमूत्र का त्याग करें। यह जो पवित्र को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे, पृथ्वी पर तिनका बिछा दे और अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक ले। मुख पर भी वस्त्र लपेट ले। अकेला रहा या साथ जल से भरा हुआ पात्र रखें। इस प्रकार दिन में मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे। मल त्याग के पश्चात गुदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगावें, फिर दोनों हाथों में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह गृहस्थ के लिए शौच का नियम बताया गया। ब्रह्मचारी के लिए इससे गुना और वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच का नियम बताया गया। यह दिन में शौच का नियम, रात में इससे आधा ही पालन करें। यात्रा में गए हुए मनुष्य के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए उससे भी आधा शौच बताया गया। शौच कर्म से ही पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। तदंतर दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रजा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 अंगुल की दातन ले। दूध वाले वृक्षों से दातन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार से कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातन नहीं लेना चाहिए। उससे उत्तम गंध आती है। उसी की टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। उपासक के लिए नवमी और 36 तिथि को, श्राद्ध के दिन रविवार को, ग्रहण में और प्रतिपदा को तथा अमावस्या को भी काष्ठ की दातन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातन का विधान नहीं है उस दिन 12 को कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डालने और भगवान विष्णु के नामोच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाए। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे, फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। तत्पश्चात अपनी चाका के अनुकूल आहिन के सूत्र की बताई ही पद्धति से संध्योपासना करे। जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करते रहें। यह रात्र के अंत का कृत्य बताया गया। अब दिन का कार्य बताया जाता है। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें, फिर देवालय में आकर पूजन प्रारंभ करें और भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम प्रहर व्यतीत करें। तत्पश्चात आधे प्रहर पर भली भांति पुराण कथा का श्रवण करें। उसके बाद पुराण वाचन वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवाय शेष अन्न का भोजन करें। बलि वैश्य देख करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल भगवत चरणामृत से तुलसी भस्सर करें, फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करें। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारें और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम प्रहर में जागरण करें। प्रथम प्रहर बीत जाने पर शयन करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त होता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, पराया भोजन करना,
और तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हो, ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल, ये सभी कार्तिक मास में त्याग है। लौकी, गाजर, बैगन, वन भंटा, उटकटरा और बासी अन्न, भंसर भात, मसूर, दोबारा भोजन, मदरा, पराया अन्न, काशी के पात्र भोजन करना, छत्राक, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय संस्था आदि का अन्न, वैश्य का अन्न, ग्राम पुरोहित और क्षुद्र का अन्न और चुटक का अन्न, ये सभी त्याग देने चाहिए। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न, जनना शौच का अन्न और लसेरे का फल, इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। निश्चित पत्तलों में भोजन न करें। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी, इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करें। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है, वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और चीट से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दें। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मासों में जो नित्य गीता पाठ करता है, उसे पूर्ण फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवत का भी श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है, वह निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है, वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। जो राह चल कर थके मारे और भोजन के समय पर घर पर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह सहस्रों जन्मों के पाप का नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव बासरों महात्माओं का निंदा करता है, वह अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और महाभागवतों की निंदा सुनते हुए भी वहाँ से दूर नहीं हट जाता, वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है, इसके पाप की शांति कैसे होगी, यह बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृतिका का तिलक दिखाई देता है, उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है। फिर उनके भयानक दूतों को तो बात ही क्या है। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास भर की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप करता या तस्वीर आदि लिखता, वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गगस्तीश्वर के समीप शतरुद्री का जप करता है, इसके मंत्रों की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्ति पूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हें संपत्ति, संतति, यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज, श्रृंग, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, सिवड़ा, इन सब का उपयोग न करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी, दिवाली के 1 रोज पहले को शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके सिवा और किसी दिन भी व्रती मनुष्य तेल ना लगाए। नालिका, मूली, कुम्हरा, कैठ, इनका भी त्याग करें। रजस्वला, चंडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण देशी
और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत न कर। तो कार्तिक मास महात्म अध्याय तीसरा संपूर्ण हुआ। तो बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हरे राम।